तो जैसे कि आपने लोगों के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि ओल्ड डीमन टियानवन ने अपनी एक दाव स्किल का यूज करके मास्टर के ऊपर हमला कर दिया था। तो मास्टर भी काउंटर में अपनी एक दाव स्किल का यूज करते और इसके ऊपर हमला कर देते, जहाँ पर मास्टर का अटैक होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से जो ओल्ड डीमन टियानवन होता है वो अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसक वो चला जाता, मगर उसके चेहरे के ऊपर फिर भी स्माइल होती है। और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो भी अपने कुछ कदमों को पीछे लेते हैं, मगर वो कुछ तो समझ पाते हैं वो क्यों हंस रहा है। तभी अचानक से वो महसूस करते हैं उनके पीछे कोई है। इस वजह से मास्टर अपनी गर्दन को पीछे करते और देखते वहाँ पर होता है सेकंड टियानजुन, जो कि एक पल की देरी नहीं करता है और अपने एक बड़े से क्लॉ हैंड को बना लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और एक पल की देरी नहीं करता और सीधा मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो भी उसे अपनी तरफ आते देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी के लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं कि वो उसे डॉज कर पाए। इसी वजह से जो अटैक होता है वो आके सीधा मास्टर पर पड़ता है, जिस वजह से मास्टर की हालत टाइट और उनके मुंह में खून ही खून भर जाता है, क्योंकि भले अभी के लिए उन दोनों से अभी के लिए स्ट्रॉन्ग बंशिंग हो, मगर उनके सामने दो है। इस वजह से फुटबॉल बनना तो कंपलसरी है और जैसे जैसे ये फाइट बढ़ती जाएगी उनकी हालत और ज्यादा खराब होती जाएगी। और ऐसी जो उनकी फाइट होती है वो आपस की चलती रहती है, जहाँ पे मास्टर एक मार देते तो वो लोग मिलकर मास्टर के ऊपर दो बजा देते। इसी वजह से मास्टर की बॉडी के ऊपर काफी सारी चोटें आ चुकी होती है, मगर जो मास्टर होते हैं उन्हें अभी के लिए सप्रेस कर रहे होते हैं। मगर तभी अचानक से आसमान से एक बड़े से स्नेक की चीखने की आवाज सुनाई देती है और ये स्नेक कोई और नहीं, वो होती है हमारी क्वीन मेडुसा। इसी वजह से मास्टर उसी तरफ देखते जहाँ पर जो टाइटानियन था वो अपना एक पंच मारना था और सीधा क्वीन मेडुसा की बड़ी सी पाइथन बॉडी में मार देता है। और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है जहाँ पर वो क्वीन मेडुसा के लगा था वहाँ पर उसकी स्किन फट जाती है, जिस वजह से उस 7 कलर हेवी वाली पाइथन की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा खून बाहर निकलने लगता है, जो जाके पूरे फॉलिंग स्टार पेन के ऊपर गिरता और जो क्वीन मेडुसा की बड़ी सी बॉडी होती है वो जाके टकराती एक बड़े से पहाड़ से। और ये जब ये लिटिल फेरी डॉक्टर देखती तो काफी तो गुस्से में आ जाती है और एकदम फ्लैश की तरह चमकती है और सीधा अपने रोडी टाइटानियन के पीछे और एक पल की देरी ना करती अपने हैंडसाइन को चेंज करने लगती, जिस वजह से उसके हाथ में आ जाता है एक छोटा सा बॉल जो कि डार्क पर्पल कलर का होता है, जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा था। और फिर उसके अंदर की पॉइजन की बात की जाए तो वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अभी के लिए देखने में ऐसा लग रहा था इससे कोई भी नहीं बच पाएगा। तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है जोर से चिल्लाती बोलती है लीथन बुल पॉइजन क्लैमिटी, मगर टाइटानियन के जो सेंसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, इस वजह से डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के लिए उससे काफी ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से उसका अटैक टाइटानियन में लगता उससे पहले वो एकदम फ्लैश की तरह चमकता और सीधा अपीयर होता है लिटिल फेरी डॉक्टर के साइड में, जिसके बाद वो अपना एक बड़ा सा पंच बनाता है और सीधा मार देता है लिटिल फेरी डॉक्टर की कमर में, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर बन जाती फुटबॉल और खून की उल्टियां करती हुई सीधा घुस जाती एक बड़े से पहाड़ के अंदर, जिस वजह से जो पहाड़ होता है वो भी टूट जाता है। मगर तभी हमें पता चलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी अपनी चाल चल दी, क्योंकि उसने अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। इस वजह से उसकी जो लीथन पॉइजन बॉल होती है जाके टाइटानियन के हाथ से टकराती है, जिस वजह से तुरंत ही उसके कपड़े जल जाते हैं और वो जाके सीधा उसके हाथ में घुस जाता है। ये देख के जो टाइटानियन होता है उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहा था उसे अपनी दिग्गी से बाहर निकालने की, मगर जैसी उसकी दिग्गी उसके कॉन्टेक्ट में आती थी पॉइजन की तो तुरंत ही दिग्गी गायब हो जाती थी। इस वजह से उसकी सिट्टी विट्टी को हो जाती है। मगर तभी जो टाइटानियन होता है गहरी सांस लेता है और अपने दूसरे हाथ से दूसरे हाथ को काट डालता है, क्योंकि उसका मानना है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब उस जगह को पूरी तरीके से काट देता है जिस जगह पे पॉइजन होता है। और फिर उसके बाद वो गुस्से से लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है जिसकी हालत अभी के लिए एकदम पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है और बोलता है ओए छोरी, तेरे अंदर थोड़ा बहुत तो टैलेंट है, क्योंकि तू मुझे अभी के लिए थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गई, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि आज इस टैलेंट की वजह से तू मारी जाएगी, क्योंकि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता, मगर तभी अचानक से उसके सामने आ जाती है हरी मिर्ची एक क्विंगली और वो अपने अटैक को बनाती और उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसे टाइटानियन बहुत ही आसानी से रोक लेता और बोलता है ओए छोटी बच्ची, अब देख ले तुम तीनों मिलकर मेरे ऊपर हमला करे तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, अगले तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी, चली जा मेरी नजरों से दूर, नहीं तो गुद्दी लाल कर दूंगा मार मार के। क्योंकि जो तेरे पास जेट किंग आईज है वो भली काफी ज्यादा रियर है और साथ ही काफी ज्यादा खतरनाक, मगर अभी के तेरे सामने खड़ा है तेरा पप्पा, इसलिए पप्पा जी बोल पप्पा जी, मतलब तेरे सामने एक ट्रू स्ट्रेंथ है। इसी वजह से मुझ में और तुझ में इतना बड़ा गैप है जिससे अभी के लिए कोई भी चीज फिल नहीं कर सकती है, चाहे फिर वो 7 कलर हेवी सॉइलिंग पाइथन हो या फिर तेरी जेट किंग आईज। और इतना बोलते वो कोइंगली के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता। कोइंगली भी अपनी 9 हेडेड सोल पाइथन की पावर का यूज करके उसके साथ फाइट नहीं लगती, जिस वजह से आसमान में ब्लास्ट होने लगते हैं। मगर जो फाइट थी एकदम वन साइडेड चल रही थी, जहाँ पे जो कोइंगली होती है वो काफी दूर पीछे खिसक चली जाती जब भी उसे टकराती थी। इस वजह से उसे काफी सारी चोटें आ गई थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और साथ ही अब जो फॉलिंग स्टार पेन की एड और जो वॉरियर थे अब उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहे होती है। इसी वजह से उन्हें उठा उठा के प्रोफाउंड वर्स अलायंस के वॉरियर फेंक रहे थे और साथ ही नष्ट कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी पवेलियन की बिल्डिंगों को, जिस वजह से अब वो खंडर बनने लगा था, चारों तरफ आग लग चुकी थी। और जब वहाँ के लोग और डिसेबल देखते तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लग रहा था अभी ये पवेलियन अपने अंत की तरफ बढ़ चुका है, बहुत ही जल्दी तबाह होने वाला है। बस वो अभी के लिए बस एक फाइट के ऊपर डिपेंड है जो की चल रही होती है मास्टर यालो वर्सेस ओल्ड डीमन टियानविन और सेकंड टियानजुन के बीच में। और जैसे मास्टर इस फाइट को हारेंगे तो पवेलियन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा उन्हीं के साथ। इसी वजह से जो सीन होता है वो मास्टर की फाइट के ऊपर आ जाता, जहाँ पर उन दोनों ने अभी के लिए मास्टर की हालत काफी हद तक खराब कर दी। इस वजह से सेकंड टियानजुन होता है वो मास्टर से बोलता है याओ चिन और कितनी देर तक हमारे सामने टिकोगे, क्योंकि अब मास्टर की जो अटैकों की पावर थी वो पहले के कंपैरिजन में
काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है और साथ ही वो अभी के लिए जोर जोर से सांसें ले रहे होते क्योंकि अब वो काफी बुरी तरीके से एडजस्ट हो चुके थे और अगर वो कुछ देर तक ऐसी फाइट करते रहते तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक से फिर से आसमान में एक ब्लास्ट होता है जिस वजह से मास्टर उसी तरफ देखते हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो क्विंगली अभी के लिए 30,000 से फाइट कर रही होती है उसकी अभी के लिए पिटबॉल बना दी गई है और उससे भी एक पार्ट के अंदर घुसेड़ दिया है। इस वजह से उसके पीछे जो 98 सोल पाइथन की सोल होती है अब वो भी गायब हो चुकी है और इसी के साथ अब कोई भी नहीं बचा था जो 30,000 से फाइट कर पाए या फिर अभी के लिए उसे कोई रोक पाए। और ये सब देख के जो मास्टर थे एक पल के लिए एकदम से शांत रह जाते तभी अचानक से उनके पास सेकंड टांसोल आ जाता है और अपने एक पाम बनाता और सीधा दे मारता है मास्टर में जो जाके मास्टर के सीधे बैक पे लैंड करता है। और जैसा कि मास्टर इस अटैक के लिए तैयार नहीं थे इस वजह से जो मास्टर होते जाके सीधा एक पार्ट के अंदर घुस जाते हैं और दह खून की उल्टियां उनके मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकलता है। और जो ये फॉलिंग स्टार की डिसेबल एल्डर चाहे फिर देसी दारू फेंगजुन की डिसेबल देखते हैं तो उन सभी के जो मॉरल होते हैं वो पूरी तरीके से टूटने लगते हैं क्योंकि उनके जो पवेलियन चिप है उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर वो आज यहाँ पे हार जाएंगे तो उन लोगों का खेल भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसी वजह से फॉलिंग स्टार के हर एक मेंबर की आंखों में मौत का डर दिखाई दे रहा था और इन पे जो मास्टर होते पहाड़ से बाहर निकलते और खड़े होने लगते हैं। मगर तभी जो ओल्ड इवन त्यान होता है मस्त स्वाइप मारते हुए आगे आता और बोलता है तुम सभी पवेलियन मेंबरों के पास मेरे लिए एक स्पेशल ऑफर है। जैसा कि अभी के लिए तुम्हारा चीफ हार चुका है तो तुम लोग अभी के लिए फड़फड़ाना बंद कर दो और हमारे घुटनों के सामने आ जाओ, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। जैसे सभी लोग के कानों पर सभी के सभी काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और यहाँ तक कि जो वॉरी अभी के लिए इस फाइट को देखने के लिए आए थे जो अभी के लिए जंगल में छुपे होते हैं वो भी इस तरीके के एंडिंग को देख के काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि जो फॉलिंग स्टार तो काफी कम टाइम के अंदर ही काफी ज्यादा साइन किया पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर मगर अब टाइम आ चुका उसका पूरी तरीके से खत्म होने का। सच में मुझे इन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि आज होलुपसुल और प्रोफाउंड से पूरी तरीके से खत्म कर देंगी। वहीं पे जो सभी लोग थे वो पूरी तरीके से निराश हो चुके होते हैं और ये सब देखे जो ओल्ड इवन त्यान में वो तो काफी ज्यादा खुश होने लगता है और फिर देखता मास्टर यालो की तरफ जो कि अभी के लिए खड़ी होने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनको इस हालत में देखकर उसकी खुशी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और बोलता है अभी के लिए जो तुम्हारी कंडीशन है उसमें सबसे बड़ा दोषी तुम ही हो क्योंकि मैंने तुम्हें पहले एक स्पेशल ऑफर दिया था मगर तुम्हें तो हीरोबाजी करनी है, सल्लू भाई बनना है। मगर तभी सेकंड टांसन होता है एकदम से हैरान हो जाता है मास्टर को देखकर क्योंकि अब जो मास्टर होते हैं एकदम से खूंखार हो चुके होते हैं, एकदम जख्मी शेर जो कि अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। इसी वजह से सेकंड टांसन होता है वो बोलते कि अभी के लिए चपड़ करना बंद करो और जल्दी से इसे खत्म करो क्योंकि अगर हम यहाँ पे डिले करते तो फिर सिचुएशन बदल सकती है। ये सब सुन के जो ओल्ड इवन त्यान होता है वो हमें नोट करता और बोलते कि चलो खत्म करते हैं और वो दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगते। मगर जैसे उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया था तभी अचानक से जो पूरा स्टार रिलम होता है हिल जाता है, मतलब पूरा फॉलिंग स्टार भी हिलने लगता है। ऐसा लगता है कि अभी के लिए भूकंप आ चुका और उन दोनों की एकदम से सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तभी अचानक से जो मास्टर का सिर होता है जिस पहाड़ की गुफा के अंदर कल्टीवेट कर रहा होता है अचानक से पूरी गुफा ही उड़ जाती है और फिर उसके बाद वहाँ पर फैलती है एक हेवनली फ्लेम जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होती है, जो कि अभी के लिए देखने में इतनी ज्यादा पावरफुल लग रही थी कि पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर डालेगी क्योंकि जो हेवनली फ्लेम होती है कुछ ही पल के अंदर पूरे स्टार रिलम को कैप्चर कर लेती है और फॉर्मेशन बना लेती है एक सर्कल की जो कि सीधा कनेक्ट कर रहा होता है उस गुफा की जगह से। तभी अचानक से एक ब्रूटल आवाज आती है अभी के लिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो कि मेरी फॉलिंग स्टार से बिलोंग नहीं करते हैं उन सभी की कब्र यहीं पर बनेगी। और जैसे ही भारी भरकम आवाज खत्म होती तभी अचानक से सभी के ऊपर पड़ता एक बहुत ही हैवी प्रेशर जिस वजह से जो छोटे मोटे वॉरियर होते तुरंत ही जमीन के अंदर घुस जाते हैं और पे जो थर्ड टांसर और जो सेकंड टांसर होता है उनकी हालत खराब होने लगती है, वो भी घुटनों के बल आने लगते हैं। यहाँ तक कि जो ओल्ड डीमन होता है उसके तो डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। तभी सेकंड टांसर बोलता है ना 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 ये नहीं हो सकता है, ये औरत तो एक दाउशन का है मगर ये यहाँ पर अपेयर कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता हूँ। तभी अचानक से जो हेवनली फ्लेम होती है वो और भी ज्यादा खतरनाक होने लगती है, वो पूरी आसमान के अंदर फैल जाती है और जो टेम्परेचर होता है वो और ज्यादा बढ़ने लगता है जिस वजह से आसपास का जो पानी होता है वो भी वेपराइज होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि आज ये जो फ्लेम पूरी तरीके से सब कुछ खत्म कर देगी। मगर तभी जो हेवनली फ्लेम होती है एक पाथ को बनाती जो कि सीधा कनेक्ट हो रहा होता है उसी पहाड़ के ऊपर जहाँ से अभी के लिए सब आतंक स्टार्ट हुआ है और उसी हेवनली फ्लेम के पाथ की वजह से सभी लोगों का ध्यान उसी तरफ चला जाता है जहाँ पर सभी को दिखाई देता है एक ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदा जो कि धीरे धीरे करके मस्त एकदम स्वाइप मारती अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन तभी वो अचानक से एकदम फ्लैश की तरह चमकता और आसमान में अपीयर होता है। इस वजह से अब वो सभी लोगों के सामने आ जाता है। जब सभी लोग उसे ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे जो दुश्मन भी होते वो भी हैरान और साथ ही जो फॉलिंग स्टार के लोग होते वो भी परेशान। सभी लोग एक पल के लिए एकदम से शांत रह जाते हैं और जब वो सभी लोग सदमे से बाहर आते तो एक साथ बोलते हैं ये तो हमारी यंग मास्टर जियान है, फाइनली ये रिट्रीट से बाहर आ चुकी है, अब टाइम है पॉपकॉर्न लेके फाइट देखने का। और जो सभी लोगों के जो मोरल डाउन हो चुके होते एकदम से हाई हो जाते हैं और चेहरे की खुशी का तो क्या ही कहने। मगर वहीं पे जो प्रोफाउंड रिवर्स अलायंस के जो वॉरी थे उनकी शकल के 12 बज जाते हैं और जो सेकंड टांसन होता वो भी सदमे से बाहर आता और बोलता है ना 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 ये चीटिंग हो रही है भाई, मैं नहीं खेल रहा, ये बैडस लोक वाला बंदा मुझे 2 साल पहले मिला था जब ये सिर्फ डाउजों पे हुआ करता था मगर ये 2 साल के अंदर ही वांगशेंग को सरपास करके सीधा डाउशेंग पे पहुंच गया। ना 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 ये बिलीव नहीं करा जाएगा, ये चीटिंग है जी, क्योंकि इसके बाद अब फाइट नहीं होगी, बस ये धोएगा हम लोगों को, वही बिना सारे फैक्शन की। वही भी ये सब सुन के जो ओल्ड डीमन त्यान होता है उसके भी तोते उड़ जाते हैं। बोलता है कि भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये वही जियान है जो हमारे क्लैन की घोड़े लगाता रहा है, मगर तुमने तो मुझसे ये बोला था कि लड़का हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, मगर ये सामने खड़ा हुआ जो
लड़का है, अब वो खतरा नहीं है, चलता फिरता मौत का सामान है। मगर तभी सेकंड टेजन की दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोलता है, साला वो गधा हानियू, उस गधे को ये भी नहीं पता चला कि एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ड वहाँ पे अपेयर हुआ है, जो कि इस लड़के ने वहाँ पे हथियार लिया है और ये रीजन है जिसकी वजह से ये लड़का 2 साल से गायब था, जो कि उस एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ड को रिफाइन करके ब्रेक थ्रू कर रहा था ताओ शेंग में। अब ये सब सुनते वहाँ पे जितने भी वॉरियर होते हैं सबकी डर के मारे पतलूम गीली हो रही होती है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ना अटैक करने की ना ही वहाँ से भगने की, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था अगर उन्हें अपनी जगह से हिले तो गर्दन भी हिल गई उनकी बॉडी से। अब ये देखना है कि जिन सच में इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जिसे देखकर 100 से भी ज्यादा वॉरियर डरे हुए, साथ ही 3 बांग्शन भी बस उसके और बार से कांप रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट ऑफिशियल एपिसोड में, जहाँ पे जियान आएगा एक्शन मोड में। और साथ ही इसका जो सैटरडे को ऑफिशियल एपिसोड आने वाला है उसके अंदर भी मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ जियान की डांगों के अंदर एंट्री देखने के लिए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। मैं मानता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।